हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ स्मार्ट क्लास इंस्टीट्यूट। मैं अचिंत्य भट्टाचार्य आप लोग का मैथमेटिक्स फैकल्टी फिर से लेके आया हुआ आप लोग के लिए फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट डे जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये जो छोटा सा एक चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट डे का जो हम लोगों ने वीडियो किया था वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर था, वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को करने के लिए चाहिए। पर आज से हम लोग का मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो डायरेक्टली जेई के क्वेश्चंस पे जंप ना करके मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ कांसेप्ट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ऐसे कांसेप्ट्स को लेके, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज को लेके मैं आप लोगों को 3-4 वीडियोस दूंगा। उसके बाद हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इस चीज के बारे में आप लोगों का कांसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं क्लास 11 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोगों ने सिर्फ ये जो 5 एंगल्स है, इन्हीं 5 एंगल्स के बारे में हम लोगों ने सुना था, ठीक है। और इस 5 एंगल्स के जो वैल्यूज है उसमें हम लोगों को सीखना पड़ा था, ये वैल्यूज हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको 405 दे दिया, 220 डिग्री दे दिया, ऐसे करके बाकी मान लो 225 डिग्री, ऐसे करके बहुत सारे एंगल्स आप लोगों को दे दिया, 2220 डिग्री दे दिया, ओके। तो इन सबको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंगल्स। वही आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। बट उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट नहीं समझे तो हम लोग इस चीज के वैल्यूज हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्वाड्रेंट हम लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा था। वो एक एक्स और वाई जब एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो 490 डिग्रीज के 4 पार्ट्स दे क्रिएट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने क्वाड्रेंट नंबर 1 में क्या दिया? 1 में लिखा है ऑल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल? ये क्वाड्रेंट हम लोग स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ये पता है। ये कितना डिग्री होता है? ये होता है आप लोगों का 90 डिग्री। देन यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, उसके बाद इधर आ गया 270 डिग्री, ठीक है। और फिर इधर आ गया आप लोगों का क्या? आप लोगों का 360 डिग्री। तो नॉर्मल 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर रेडियन में हिसाब करें 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा सिंपल पाई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3π/2 एंड लास्ट वन इज योर व्हाट? लास्ट वन इज योर 2π और ये 0, ठीक है। 0 और 2π। तो क्लास 10 तक जितने सारे एंगल्स हम लोगों ने सीखा है, साइन 0 से 90 से स्टार्ट करके कॉट 0 से 90 तक, सारे के सारे एंगल्स देखना, उसका जो वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज आप लोगों का पॉजिटिव वैल्यूज है। एक भी नेगेटिव वैल्यूज आप लोगों का नहीं आया। बट क्लास 11 में बहुत सारे नेगेटिव वैल्यूज भी आएगा। वैल्यूज नेगेटिव होगा, एंगल्स नेगेटिव होगा, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था। पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, नेगेटिव एंगल भी हो सकता है, तो एंगल्स भी नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए हमारा ये क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोई भी एंगल आप ले लो, उसमें साइन से लेके स्टार्ट करके साइन, देन कॉस, देन कोसेक, देन सेक, लास्ट में टेन एंड कॉट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज है वो सारे के सारे वैल्यूज आपका क्या होगा? आपका होगा पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक बिलोंग करता है? 90 से 180। तो 90 से 180 डिग्री का जो ये रेंज है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होगा? आप लोगों का पॉजिटिव।
मतलब साइन 100 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कोसेक 150 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बट यही अगर कॉस सेक टेन या फिर कॉट हो जाए तब इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। मतलब मान लीजिए टेन 100 डिग्री आ गया, टेन 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। कॉस 120 डिग्री आया तो कॉस 120 डिग्री भी क्या होगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगा। सेम टू सेम थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों का टेन और कॉट होगा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का कॉस और सेक होगा क्या, कॉस और सेक होगा पॉजिटिव। मतलब कोई भी एंगल अगर 180 से 270 के बीच में रहता है तो उसमें टेन और कॉट क्या होगा आप लोगों का, पॉजिटिव वैल्यूज आएगा। बाकी साइन कॉस कोसेक और सेक नेगेटिव वैल्यूज आएगा। ठीक है, सेम टू सेम 270 से अगर 360 के बीच में कोई भी एंगल रहता है तो उसमें कॉस और सेक क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब आ जाएगा आप लोगों का नेगेटिव। करेक्ट। अब इसको याद कैसे रखते हैं? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेगा, इसको अच्छे से मगअप करने का कोशिश करेगा, बट हमें इतना मगअप करने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक अच्छा सा ट्रिक सिखा के देता हूं, ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, एक फ्रेज आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैंने अगर आप लोगों को पूछा कि आप लोग स्कूल पास करके किधर जाओगे, ठीक है, जैसे स्कूल का क्लास 12 खत्म हो गया तो स्कूल के बाद हम लोग किधर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। बस इसी सेंटेंस को इंग्लिश में आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज द फ्रेज? आप याद रखो दैट आफ्टर स्कूल, ये वाला फ्रेज आप लोग याद रखो, आफ्टर स्कूल। ओके, हम लोग कहां पे जाएंगे, टू कहां पे जाएंगे हम लोग, कॉलेज में जाएंगे। आफ्टर स्कूल टू व्हाट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला आपको फ्रेज याद रखना है। तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, अब इसको लिखने का भी एक क्राइटेरिया है, आपको 1 2 3 4 के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लिखोगे नहीं चलेगा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नाउ सी, आफ्टर का ए फर्स्ट लेटर को आप देखिए, ए मींस व्हाट, ए मींस आपका ऑल। करेक्ट। अगर आफ्टर याद रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल भी आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, साइन एंड कोसेक। स्कूल का एस, एस मींस व्हाट, एस मींस साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टू, टू से क्या होता है, 10। तो टू से क्या आता है, 10। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है आप लोग का कॉट। तो टू किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और लास्ट क्या बचा, कॉलेज। कॉलेज क्या हो गया, कॉस। कॉलेज का को, तो कॉस, कॉस अगर सेम हो गया तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। करेक्ट। तो ऐसे करके एक फ्रेज का हेल्प लेके हम लोग आराम से क्वाड्रेंट को दिमाग में रख सकते हैं। आपको रट्टा मारने का या मगअप करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स है। ठीक है, तो जस्ट कॉन्सेप्ट को याद रखो, ऑटोमेटिकली आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका हेल्प लेके हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मान लो आप लोगों को दिया गया एक एंगल ले लेते हैं, सपोज मान लो 330 डिग्री बोला गया, आप लोग साइन 330 डिग्री निकालो। ठीक है, साइन 330 डिग्री निकालो। करेक्ट। तो एक चीज ऑलवेज याद रखना, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बोलेगा 90 डिग्री के साथ कंपेयर करो, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा ऑलवेज 180 डिग्री के साथ कंपेयर करो, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा करने में, आप लोगों का क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा। तो जब भी कोई भी एंगल आप लोगों का दिया रहता है उसको आप ऑलवेज 180 डिग्री के साथ कंपैरिजन करना। 180 डिग्री मतलब पाई, पाई के साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको इधर लेके जाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो, जो भी एंगल आप लोगों को देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने में यहां पे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 180 1 जर 180, अगर ऐसे लिखते हैं तो मेरा देखो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 150।
ठीक है, 150 हम लोग नहीं लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिमाइंडर हमें इन्हीं 5 मेजरमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा। ओके, इन्हीं 5 मेजरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर एक बार देते हैं, रिमाइंडर कितना आता है 150 डिग्री, 150 का वैल्यू हमें नहीं पता, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले ही ये वाला क्वेश्चन ले लिया, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ के इसको 2 से करो। 2 से देंगे तो कितना आएगा 360, तो 330 माइनस 360 हम लोग माइनस करते हैं ना यहाँ पे फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर्स, करेक्ट। सो व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज -30। व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज -30, करेक्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन 2 इंटू 180, 180 क्या है पाई, 180 का मतलब पाई, दैट इज 2 पाई माइनस 30 डिग्री। देखो करेक्ट है। 330 डिग्री को हम लोगों ने कैसे लिखा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, करेक्ट। अब why we have that is compared with pi, पाई से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपका चेंज नहीं होगा, बट 90 डिग्री के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में चेंज हो जाता है, साइन कॉस बन जाएगा। तो उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं, नॉर्मल सोचते हैं हम लोग, मैथ्स को इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इट विल बिकम साइन वर्ड साइन 30, करेक्ट, साइन 30। बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग देखिए 2 पाई मतलब इधर -30, -30 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -30 मीन्स इट विल फॉल इन 4th क्वाड्रेंट। 330 डिग्री, 330 डिग्री इस ओके रेंज में रहेगा, दैट इज इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो हम लोग साइन के सामने क्या देंगे, एक नेगेटिव सिंबल, दैट्स इट, आंसर आ गया। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज -हाफ, करेक्ट। अगर आप लोग ऐसे एंगल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते देन आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करने में, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल और ये क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सॉल्व एन अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स सॉल्व एन अनदर क्वेश्चन। लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कॉट 2220 डिग्री, देखते हैं इसका आंसर हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं। 2220 डिग्री देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज 180 के साथ कंपैरिजन करो, ओके 180 से डिवाइड करो, तो 180 1 ज़र 180, कितना बचेगा 240, करेक्ट। 180 2 ज़र 360, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर है आप लोगों का 60। देखो यहाँ पे 60 रिमाइंडर आया, तो 60 के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। 180 कितने बार गया, 12 बार गया, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, ओके कितनी बार गया हमारा, ओके 12 बार गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉट 12 पाई प्लस 60 डिग्री, करेक्ट, 12 पाई प्लस 60 डिग्री। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉट 60 तो आएगा, बट इधर सिंबल क्या होगा, व्हाट इज द सिंबल हियर, ठीक है, सिंबल क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखते हैं हम लोग 12 पाई कहां पे जाता है, ये आया आपका 2 पाई, देन अगेन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, नेक्स्ट वन इज आप लोगों का 12 पाई, 12 पाई इधर आया प्लस 60, दैट मीन्स इट विल फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबसे इजी है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, दैट मींस इट इज प्लस। तो प्लस होके क्या होगा, cot 60 का वैल्यू कितना है 1/√3। ठीक है, तो ऐसे करके बुक में जितने सारे आप लोगों का क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, 180 के साथ ऑलवेज कंपेयर विथ वर्ड, ऑलवेज कंपेयर विथ योर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव एंगल्स अगर आता है, अगर आप लोगों का नेगेटिव एंगल आता है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग याद रखो, ये मैं 6 फॉर्मूला लिख के देता हूं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखो। देन इट इज 10 माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज सेक माइनस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, नेगेटिव एंगल जब आता है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 हमें जानते हैं, साइन माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, एंगल जब नेगेटिव होता है तब कितना होगा। देखो, ओनली इन दोनों रेशियोज को छोड़ के, कॉस और सेक को छोड़ के, बाकी सारे रेशियोज में ये नेगेटिव सिंबल कहां पे आएगा, नेगेटिव सिंबल आप लोगों का बाहर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेगेटिव सिंबल आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का बाहर आएगा। ठीक है, बट ओनली फॉर सेक माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, मतलब कॉस माइनस 30 डिग्री, कॉस माइनस 60 डिग्री, कॉस माइनस 220 डिग्री, ऐसे करके कोई भी डिग्री मान लो, नेगेटिव अगर रहता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, मीन्स व्हाट, नेगेटिव एंगल जो हो जाएगा, नेगेटिव एंगल अगर रहता है तो नेगेटिव विल बी एब्सॉर्ब्ड। ओके, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे कॉस के केस में और सेक के केस में क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख के आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस करना है। जैसे अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया, मान लो आ गया 10 माइनस 150 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, माइनस बाहर आएगा और बाकी नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। जैसे 180 के साथ अगर मैंने बोला कंपैरिजन करो, तो पाई माइनस कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, तो पाई माइनस 30 डिग्री में देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट किधर है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस सिंबल इज द नेगेटिव सिंबल ऑफ द एंगल। ये जो सिंबल आया ये नेगेटिव सिंबल ऑफ द वर्ड, ऑफ द एंगल, इसके साथ आप लोग कंपैरिजन मत करो। अब हमें देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट कहां पे आता है। ओके, पाई माइनस 30 डिग्री, पाई माइनस 30 डिग्री, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होगा आप लोगों का नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज योर 1/√3। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंसेप्ट है आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करो, अच्छे से इसको पढ़ो। नेक्स्ट डे हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली इनटू द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 11। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट सारे के सारे फॉर्मूलाज को हम लोग ट्रिक वाइज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी ट्रिक्स को मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो आके हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। ओके, मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी उस स्टूडेंट को जितना हो सके मैं उसको हेल्प करूंगा टू क्रैक व्हाट, टू क्रैक जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। और आप लोगों का जितना सारा मैथ्स में डाउट है वो सारे के सारे मैथ्स के डाउट आप लोगों के सॉल्व करने में आप लोगों का हेल्प करूंगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ट्रिगोनोमेट्रिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके पहले भी मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सेकंड वीडियो ही मान के चलो।
आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। So like my video, share my video and subscribe our channel. Thank you everyone. Okay, we will get back to you soon.